नमस्कार एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन, नाम, राशि जिससे भी आप चाहें देख सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 19 से 25 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि ये जो समय है, भाग्य लक है जो उनका साथ देने आ रहा है। तो वो इस लकी पीरियड को यूटिलाइज करना चाहते हैं। इसको फिर से मतलब जो रिश्ता ख़त्म हो गया था या दूरियां आ गई थी या नया नया रिश्ता चाह रहे हैं तो उसके साथ वो जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि इस समय का यूज़ करना चाहिए क्योंकि भाग्य बार बार साथ नहीं देता। तो ऐसा वो अपने यानी कि एक्वेरियस के लिए भी फील कर सकते हैं और जो उनके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि एक दूसरे से अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ी मांगते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेद फेद के, बिना किसी परेशानी के एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो वो इस समय का सदुपयोग करना चाहते हैं यानी कि यूटिलाइज करना चाहते हैं और बिना किसी हेरा फेरी चालबाजी के लस्ट एडिक्शन को छोड़ते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जी, दो कार्ड पेंटिकल्स के। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उन्हें फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि बहुत हो चुका है ये लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, फाइट्स, ड्रामा। तो इस लड़ाई झगड़े को, इस एंजाइटी फाइट्स को, इस ड्रामे को, जो स्ट्रेस देता है, एंजाइटी देता है, परेशानी और दुख तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं देता, तो इस लड़ाई झगड़े को वो ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर देना चाहिए और जो लकी पीरियड उनका आ रहा है, भाग्य उनका साथ देने आ रहा है, तो इसमें शुरू से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस लड़ाई झगड़े को, इस फाइट्स को, इस ड्रामे को, इस एंजाइटी को, इसको ख़त्म करते हुए अगर आगे आगे बढ़ते हैं तो जो समय उनके फेवर में आ रहा है, लक्की पीरियड उनका आ रहा है, तो बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी धोखाधड़ी के लस्ट एडिक्शन को ख़त्म करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, प्यार से, प्रेम से इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर देते हैं। यानी कि वो करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। क्योंकि भाग्य बार बार साथ नहीं देता, तो समय अगर उनके फेवर में आ रहा है तो उसे यूटिलाइज करना चाहिए। तो ऐसा वो अपने बारे में भी फील करते हैं, कर सकते हैं और आपके बारे में भी ऐसा फील कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप क्या महसूस कर रहे हैं, एक्वेरियस आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में। आप भी यही महसूस कर रहे हैं कि भले ही इसमें एज डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन ये जो नई बिगिनिंग, नई शुरुआत हो रही है, जो मौका मिल रहा है, प्यार उनकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। इसमें ज़्यादा नोक झोंक नहीं करनी चाहिए। तो आप भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि इसमें बिगनिंग शुरुआत कर देनी चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो एक्वेरियस क्या है ना कि जो ये
एक बिगनिंग, एक शुरुआत तो है, लेकिन इसमें जो प्यार के साथ साथ जो फड़फड़ाती हुई मछली है, यानी कि प्यार हो सकता है लेकिन थोड़ा सा बहुत कंट्रोल करने की इसमें ज़रूरत है, मतलब इस तरह का ये लग रहा है। तो एक्वेरियस आपको फील हो रहा है आप कि अभी क्योंकि इस रिश्ते में अभी काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जिस एंजाइटी स्ट्रेस को आप नहीं भुला पा रहे हैं। तो आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में वापस आना है, इस रिश्ते में वापस बढ़ना है, तो उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए जो इस रिश्ते में चीज़ों को भारी भरकम, रिश्ते को भारी भरकम बोझिल बना रही है, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए इसमें शुरू से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए। इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, या फिर और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कि स्पिरिचुअल ग्रो करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिश्ता नेगेटिव फेज से होकर गुजरा, क्या काफ़ी लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी फाइट्स रहे हैं इस रिश्ते में। तो अगर इस रिश्ते में वापस आना है तो स्पिरिचुअल ग्रो करनी चाहिए, या फिर किसी एल्डर गुरु से, किसी नॉन पर्सन से जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, समझदार हैं, उनसे मदद लेनी चाहिए। या फिर अगर इस रिश्ते में लग रहा है कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इसी तरह से रहेगा, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद होता रहेगा, और अभी भी वो किसी दुविधा से, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, नहीं वापस आना चाहते, तो अगर वो चाहें तो अगर उनके लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो वो उसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो ऐसा आपको फील हो रहा है क्योंकि अभी, या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा रहा है, और ये भी महसूस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि किसी चीज़ को लेकर दिल से चिपकाया हुआ है। पैसा हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, जॉब, बिजनेस, यानी कि, या फिर रिश्ते को सोच सोच कर इतना भारी भरकम बनाया हुआ है। तो उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस से अभी भी आप रिलीज नहीं हो पाए हैं, उस परेशानी से अभी भी जूझ रहे हैं। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि या तो इस रिश्ते में किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की मदद लेकर आगे बढ़ना चाहिए, या फिर अगर उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर है तो वो उधर भी जा सकते हैं। तो ऐसा आपको फील हो रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है। एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि अभी इस लड़ाई झगड़ा, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद रहा है, एंजाइटी फाइट्स रहे हैं, ड्रामा फाइट्स रहा है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, इस रिश्ते की खुशियों को देखें। जो समय भाग्य उनका साथ देने आ रहा है, तो इसमें देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्या वो इस लड़ाई झगड़े से बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर अभी वेट करना चाहते हैं, या नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं। क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि इसलिए ये कार्ड निकाले जाते हैं। तो एक्वेरियस, जो आपके पर्सन हैं, अभी वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ता, क्योंकि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी फाइट्स हैं, ड्रामा फाइट्स है इस रिश्ते में। तो अभी वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को जो है, जब तक इस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट नहीं किया जाता, यानी कि वो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को या तो बिल्कुल सिरे से ख़त्म किया जाए, मतलब अगर डाइवोर्स वगैरह चाहिए, दूरियां चाहिए, तो वो कर सकते हैं। और अगर इस रिश्ते में फिर से आप चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़े, तो इस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करते हुए, यानी कि फिर से इसमें एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू हो, ताकि जो परेशानी, जो दुविधाएं हैं, वो गिले शिकवे हैं, जो सारे ख़त्म हो जाए, और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए ये रिश्ता आगे बढ़े, और लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी फाइट्स, ड्रामा, ये सारा ख़त्म हो, और इस रिश्ते को एक नई दिशा, एक नया मोड़ दें। और अगर लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते में तो लड़ाई झगड़ा ही है, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, अगर एक्वेरियस, आपके पर्सन यही आपसे चाहते हैं कि जो भी आपको डिसीजन लेना है वो आप इस रिश्ते को अधर में लटका कर ना रखें, या तो इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें या नए सिरे से शुरू करें। और जब तक आप इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं ख़त्म करने का या आगे बढ़ाने का,
तो तब तक उनको लग रहा है कि उन्हें स्पिरिचुअल ग्रो करनी चाहिए। वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, तो इसलिए वो उनको लगता है कि सबसे पहले अब खुद को इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए या स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो भी इस रिश्ते में वापस आना चाह रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहिए। बाकी इन चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहिए फ़िलहाल के लिए। तो वो यही आपसे चाहते हैं कि जब तक आप आगे बढ़ते हैं तब तक वो स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग मेडिटेशन कर लेते हैं, ताकि आगे जाकर कोई भी नेगेटिविटी रिश्ते में ना रहे अगर आप आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द डेविल, आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता काफ़ी दुविधा में रहा है, मतलब काफ़ी जकड़न इस रिश्ते में रही है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या कोई घर का मेंबर या पड़ोसी या कोई रिश्तेदार कोई इस रिश्ते में थर्ड पार्टी का काम कर रहा हो, जिस वजह से सिचुएशन इतनी ख़राब हुई है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली आप उनसे चाहते क्या हैं, अपने पार्टनर से। आपको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने इस रिश्ते में सिवाय जकड़न के कुछ भी इसमें हासिल नहीं हुआ है। तो अगर वो इस रिश्ते से बाहर निकल आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में, तो उन्हें इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से, या जो तीसरा पर्सन है इन्वॉल्व, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो क्लैरिफाई करते हैं द डेविल को। तो हमारे कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स जी। तो एक्वेरियस, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में डिटैच ना हो, कोल्ड ना हो, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक तरफा ना सोचें, अपने बारे में ना सोचें, दोनों पक्षों के बारे में सोचें। अगर आप दोनों पक्षों के बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये रिश्ता अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत है, अभी भी ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है। तो आप इसकी गहराई को देखें, इस रिश्ते की इस रिश्ते में प्यार और प्रेम को देखें, इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिविटी को ना देखें, क्योंकि वो आपकी तरफ अभी भी अट्रैक्टेड है। और वो चाहते हैं कि इस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो जो भी एडिक्शन, जो भी प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और रिश्ता आगे बढ़ जाएगा। अगर आप एक तरफा ना सोचते हुए दोनों पक्षों की बातों के बारे में दोनों के लिए सोचेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे और खुलकर आमने सामने बातें करेंगे, तो नेगेटिविटी को ना सोचते हुए पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे, तो एक ये क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अट्रैक्शन फील करते हैं, अट्रैक्टेड हैं, तो माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ें और इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें। इसमें जो भी लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, उन चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि उन चीज़ों को छोड़ने के बाद ही तभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो आपसे चाहते हैं कि इसमें इस रिश्ते को बींध कर ना रखें, इस पर कंट्रोल ना करें, समय के साथ, फ्लो के साथ उन चीज़ों को जाने दें और सिर्फ आप अपने बारे में ना सोचें, अपने पार्टनर के बारे में भी सोचें, यानी कि दोनों तरफ की सोच विचार करके ही आप आगे बढ़ें। तो देख लेते हैं एक्वेरियस, आप क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में जो अच्छे आइडियाज़ उनके दिमाग में आ रहे हैं, यूनिवर्स जो उन्हें अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी थिंकिंग दे रहे हैं, उनको एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उन्हें उसको बिना समय वेस्ट किए फ्लो के साथ चलना चाहिए। अगर वो इसको एक्सेप्ट करते हुए इस पर वर्कआउट करते हैं तो दुख के बादल ख़त्म होंगे और ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। यूनिवर्सिटी साथ देंगे, इसमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि गुड न्यूज़ यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। तो ऐसा आप चाहते हैं कि जो उनके मन में अच्छे आइडियाज़, अच्छा समय, भाग्य उनका साथ देने आ रहा है, तो उसको यूटिलाइज़ करें और आगे बढ़ें।
इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो करें, ताकि उनका नज़रिया चेंज होगा। और अगर उनका नज़रिया चेंज होगा तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। जो रिश्ता उन्हें रुका हुआ लग रहा है, जो लग रहा है कि रिश्ता थम चुका है, आगे नहीं बढ़ सकता, तो अगर वो अपना नज़रिया चेंज करेंगे या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो ये रिश्ता फिर से पॉजिटिव हो सकता है। इसमें वो उन्हें मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि जो उनको लग रहा है बार बार कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है या किसी कोई और तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, तो अगर वो इस रिश्ते को लेकर अकेला महसूस कर रहे हैं, वो बार बार सोच रहे हैं कि आप अकेले पड़ गए हैं, ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ऐसा क्या हुआ था जो रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो इन चीज़ों से अगर वो बाहर निकलेंगे और अपने पार्टनर से मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, अगर वो नज़रें घुमा कर देखेंगे तो अभी भी उनके पास ऑप्शन है, अभी भी उन्हें प्यार प्रेम मिल सकता है, अभी भी उन्हें मदद मिल सकती है। और वो एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो मदद लेने में कोई हिचक ना करे, कोई शर्म ना करे, क्योंकि मदद लेने से अगर कोई बिगड़ता काम बनता है तो वो मदद उन्हें ले लेनी चाहिए। तो वो आप उनसे चाहते हैं कि वो अपनी इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएं, या फिर आप अपनी टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं और इस रिश्ते में जो रुका हुआ रिश्ता है पॉजिटिव चीज़ों को सोचना चाहते हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आप चाहते हैं कि उनके पार्टनर आगे बढ़े और उनसे मदद लेते हुए इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएं। जो यूनिवर्स उन्हें नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करें और उस पर वर्कआउट करें। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो मदद लेने में ना हिचकिचाएं, चाहे वो अपने कलीग की, बॉस की, या अपने सुपीरियर की, एल्डर की, गुरु की, किसी घर वाले की, किसी बाहर वाले की, जिसकी भी मदद वो चाहते हैं, उनको लगता है कि वो हेल्प कर सकते हैं, तो उसकी मदद लेकर आगे बढ़ेंगे तो और इस रिश्ते को स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो उनका नज़रिया चेंज होगा और पॉजिटिविटी आएगी और रुका हुआ रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जितना एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करेंगे, जितना आप कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, उतना ही सक्सेसफुल होगा, कामयाबी की तरफ जाएगा। आप अपने ऊपर अपनी मेहनत पर ज़्यादा बिलीव करना चाहते हैं। आपको लगता है कि जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बजाय कि किसी दूसरे की मदद लेने की। तो आप पैसे, प्रॉपर्टी के लिए भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी इधर बनता, प्रॉपर्टी भी इधर आती दिखाई दे रही है, और जो भी प्रॉब्लम है अगर आप अपने एनर्जी, एफर्ट लगाते हैं तो वो भी शॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही है। देख लेते हैं। तो इसका जो है आउटकम वो बता रहा है कि इस रिश्ते में या तो एक्वेरियस या तो उनके पर्सन, कोई तो एक तो है जो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहता है। हो सकता है दोनों ही स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि और अगर इसमें स्टैंड लिया जाता है, एनर्जी, एफर्ट और मेहनत की जाती है, तो इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं नई अपॉर्चुनिटी के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीद के साथ, तो न्यायप्रिय रिश्ता बनेगा, खुशहाली आएगी, दुख के बादल ख़त्म होंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और ये रिश्ता जो है गुड न्यूज़ मिल सकता है, गुड अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, गुड आइडियाज़ आ रहे हैं, नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ, नई मेहनत के साथ ये रिश्ता रंग लाएगा। यानी कि और अगर हो सके तो आप सुबह उठकर सूर्य देवता को प्रणाम करें, या फिर गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर जो भी जिस भी भगवान को आप मानते हैं, सुबह उठकर सब कुछ भी करने से पहले अगर आप उनका नाम लेते हैं,
तो धीरे धीरे करके जो भी दुख के बादल हैं वो सारे आपके ख़त्म होंगे और प्यार से प्रेम से ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा, खुशहाल होगा, एक दूसरे को माफ़ करते। हो सकता है इसमें या तो आपके पर्सन बहुत न्यायप्रिय हैं, उनको जस्टिस बहुत पसंद है, न्याय बहुत पसंद है, तो इसलिए अपने लिए अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसमें जितना अबंडेंस, जितना मेहनत की जाएगी, जितनी कोशिश आप करेंगे, उतना ही रिश्ता रंग लाएगा। पैसे प्रॉपर्टी के लिए भी इधर ये सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है, कामयाबी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि सन का कार्ड है, सब तरह की खुशियाँ अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, और बहुत जल्दी हो सकता है कि एक्वेरियस या उनके पर्सन एक नए मेहमान का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा तो कुछ दिनों के बाद उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी होंगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है यार, फटाफट से गाइडेंस देख लेते हैं। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी जो दिली तमन्ना है तभी पूरी होगी जब आप एक दूसरे के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, कोई धोखाधड़ी, कोई फरेब नहीं करेंगे, कोई अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई चोरी चकारी, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी अगर एक दूसरे के साथ आप कर रहे हैं तो उसे क्लियर कीजिए, क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। अगर आप चीटिंग करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तो फ़ायदे के बजाय इस रिश्ते में फिर से नुकसान हो सकता है, रिश्ता फिर से रुक सकता है। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ क्लैरिटी लाइए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल प्रयोग के, बिना माइंड के गेम खेले, बिना मैनिपुलेशन करे, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और अपने अंदर का साहस बाहर निकालते हुए, यानी कि अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, यूनिवर्स जो इन्फिनिटी का जो साइन आप देख रहे हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी दिली तमन्ना है, वो पूरी हो सकती है और रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो यूनिवर्स ही आपका भाग्य, आपका साथ देने आ रहे हैं। बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखे के आगे बढ़िए, रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।